द फर्स्ट पॉइंट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब डिलेड ग्रेटिफिकेशन से मेरा क्या मतलब है? ग्रेटिफिकेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, डिलेड एंड इंस्टेंट। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज व्हेन तुम चूज करते हो टू डू एक्टिविटी विच वुड गिव यू प्लेजर नाउ at the cost of the pleasure your future self would have. And delayed gratification is, as the name suggests, कि तुम अभी एक मुश्किल काम कर रहे हो जिससे तुमको फ्यूचर में रिवॉर्ड मिलेगा। Your future self is going to be happier and more fulfilled by delaying gratification. Instant gratification के results तुमको काफ़ी जल्दी मिल जाते हैं। For example, if you eat junk food right now, you're going to get pleasure from it. But your future self is going to not be very happy with you since you put his health at stake. Similarly, अगर तुम अभी जिम नहीं गए, if you didn't go to the gym for a long period of time, you are partaking in instant gratification in a way because you are choosing not to do the hard thing. But तुम्हारा future self की जब body अच्छी नहीं होगी, then you are going to suffer because of it. इसलिए मैंने ये रियलाइज करा है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू लर्न एज अ यंग एडल्ट। अगर तुम छोटी एज में ही डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट सीख जाओ टू डू द हार्ड वर्क राइट नाउ सो दैट योर फ्यूचर सेल्फ कैन बी हैप्पियर, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू एंड योर फ्यूचर सेल्फ इज गोइंग टू थैंक यू। और जब भी तुम आगे जाके अपने पास्ट के बारे में सोचोगे, ऑल यू विल हैव इज अ सेंस ऑफ प्राइड कि यार मैंने उस टाइम पे ये चीज़ें क्विट कर दी, आई गॉट इनटू गुड हैबिट्स एंड नाउ आई एम रीपिंग द रिजल्ट्स ऑफ दैट। वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स इन डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन इज एक्चुअली डिसिप्लिन। ये बात ध्यान में रख लो कि डिसिप्लिन फ्रॉम नाउ ऑन इज एक्चुअली गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। अगर तुम डिसिप्लिन हो, अगर तुम डिसिप्लिन रह पा रहे हो किसी भी चीज़ में, तुम कुछ भी हो जाए उस काम को करके ही रहोगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन इज नॉट वेरी हार्ड टू ग्रास्प बट इट्स डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। अगर हम अभी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, हम अच्छी हैबिट्स नहीं कर रहे हैं और हम अपनी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, वी गो थ्रू इमोशनल साइकिल्स ऑफ चेंज। दीज साइकिल्स आर शोन वेरी वेल थ्रू अ ग्राफ, जो कि तुम अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। जब भी हम कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, द फर्स्ट थिंग वी हैव इज़ अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो हमें काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है, हमें काफ़ी एक कॉन्फिडेंस भी रहता है अपने ऊपर कि यार हम तो ये कर लेंगे, वीव सीन दिस इज हाउ इट्स डन, और आसान ही लग रहा है तो कर लेंगे। बट देन यू एक्चुअली डू द वर्क एंड यू रीच अ प्लेस कॉल्ड इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म। नाउ व्हाट इज इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म? कि यू स्टार्ट रियलाइजिंग द वर्क दैट यू आर डूइंग इज एक्चुअली नॉट दैट ईजी, यू हैव टू पुट इन द वर्क, you really have to be good at it, you really have to struggle to be good at it. Then comes the valley of despair. Valley of despair is just a harsher version of informed pessimism, where you really get dejected about the task that you're doing कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये मेरे से कैसे होगा, this and that. But if you continue working even after you've reached the valley of despair, what you reach is a place called informed optimism. Remember when we started the work, we had uninformed optimism, which grew from the naivety of our minds for that work. We weren't aware of what the work actually had in place. तो फिर उसकी वजह से, क्योंकि हमें पता नहीं था अच्छे से, we got depressed. But now when we've actually done the work, we can actually start seeing the results after some time. जब भी तुम एक certain amount of time दे दो किसी भी चीज़ में, you're going to get good at it. You're going to start seeing the results. And you're actually going to be really happy. जिसकी वजह से जो optimism अब होएगा तुम्हारे पास, it's going to be informed, it's going to be based on real life facts, and you're going to be proud of yourself. ये cycle समझने के लिए let's take an example of a fat person. A fat person wants to lose weight और उसको जिम जाना स्टार्ट करना है. He watches some YouTube videos and उसको लगता है कि this is a great thing, I'm going to build an amazing physique and it's not that difficult. तो फिर what he has is uninformed optimism. उसको लगता है यार कोई बात नहीं है, बढ़िया है, हो जाएगा. Then he starts going to the gym for a week, for 2 weeks, for 3 weeks. And उसको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखती क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रोग्रेस नहीं दिखती है. He gets depressed.
उसको लगता है कि उसको रियलाइज़ होता है कि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस। देन अगर उसको थोड़े टाइम बाद फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, उसको पता लगता है कि यार मेरा तो वेट बढ़ गया 1 महीने में, इट्स नॉट गुड, ही गेट्स डिप्रेस्ड। बट इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस, अगर वो क्विट ना करे, वो कंसिस्टेंट रहे, करते रहे काम, देन आफ्टर मे बी 2-3 months ही इज़ गोइंग टू सी सम प्रोग्रेस। और अगर वो कभी क्विट ना करे, ही इज़ गोइंग टू हैव एन अमेजिंग फिजिक। This thing can actually be applicable through everything in life. So keep this in mind. The next thing is overthinking possibilities. This is something even I used to do and maybe still do right now. जब भी तुम कुछ नया करने का स्टार्ट करते हो, instead of actually just going ahead and doing it, तुम अपने दिमाग में सिनारियोज बनाने लगते हो कि इसको मुझे ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए. If I do it that way, it's going to be better. No, I heard somewhere we have to do it that way. अगर ये करते 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 यू लूज द जिस्ट ऑफ द वर्क एंड यू डोंट एक्चुअली गेट द वर्क डन. तुम काम नहीं कर पाते ऐसे. व्हेन यू आर यंग, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू जस्ट ट्राई व्हाट आइडिया दैट यू गॉट, क्योंकि तुम्हारे पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं है टू एक्चुअली सिट एंड जज कि ये आइडिया मेरे लिए बहुत अच्छा है कि नहीं. द ओनली वे यू कैन सी इफ दैट आइडिया वर्क्स फॉर यू इज बाय एक्चुअली ट्राइंग. बहुत सारे लोग कुछ नया करने का सोचते हैं और फिर उसको ओवर एनालाइज करते रहते हैं कि what if I do this, maybe I'm not better for this, maybe this is not good, the market is saturated, etc etc. Thing is, at this age हमें नहीं पता कि it is good for us or not, if it is going to lead us to success or not. The only way of knowing is actually trying. हमारे छोटे होते हैं हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे इंटरेस्ट कहाँ पे लाई कर रहे हैं. जब हम छोटे होते हैं we don't really realize, पर हमारे जो इंटरेस्ट हैं a lot of them aren't really innate. वो हमारे ऊपर थोपे गए हैं by the people around us. So it is really important to journal to yourself कि what your core desires are. By this point मैं rash या impulsive decisions को promote नहीं कर रहा. What I'm saying is if you get an idea of something related to your career or your interest, go ahead and try it. वहाँ पे बैठ के अपनी पॉसिबिलिटीज इमेजिन मत करो उसके बाद में. ओके, तो मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ. यू सी दैट आई एम क्रिएटिंग कंटेंट राइट नाउ ऑन दिस चैनल. यू कैन सी आई हैव बीन क्रिएटिंग कंटेंट फॉर द पास्ट 3-4 months, बट दिस इजंट माई ओल्डेस्ट कंटेंट. जब मैं 6th standard में था, मुझे एक्साइटमेंट थी थोड़ी यूट्यूब वीडियोज़ बनाने की. सो आई क्रिएटेड अ चैनल एंड आई पोस्टेड समथिंग कॉल्ड पेन रिव्यूज़. अब वो चैनल यूट्यूब पे नहीं है, वो मैंने डिलीट कर दिया था. But if I could find the original clip जहाँ से मैंने डाली थी YouTube पे, I'll paste it here. Today I am posting a video doing pen comparisons among my favorite pens. First one is Roboman. 5 minutes later. Very smoothly. तुमको भी ऐसा कुछ करने की ट्राई करनी है कि जब तुम्हारे पास कुछ आइडिया है, जस्ट गो अहेड एंड ट्राई इट. अब मैं 6th क्लास में था, मैं बैठ सकता था ऐसे कि अभी थोड़ी करना है कुछ भी, बट आई ट्राई टू डू द वर्क. द नेक्स्ट पॉइंट एंड प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज हेल्थ. आई ग्रो अप एज अ फैट किड एंड लेट मी टेल यू इट वाज इन कूल. जब मैं 8th standard में था, आई रिमेंबर कि हमें एक रेस लगाने को बोला था. the circuit of the race was basically the entire school ground. तो हमने एक रेस लगानी थी and I remember I was second last in this race. And the only guy who was behind me was a guy who was fatter than me. I wasn't healthy at all. Correlating to the first point, which was delayed gratification, I used to eat a lot of junk food, not go out and play a lot. Physical activity was close to nil. तो उसकी वजह से obviously you'll become fat that way. So when I reached 10th grade, when I was 15 years old, मैंने ये realize करा कि it is extremely important to take care of my health. So I did 2 steps. First of all was increased my physical activity. So I used to, मेरे घर पे एक साइकिल थी, एक वो जिम वाली साइकिल होती है ना, वो थी. So I used to run on that every day. I used to run around the house every day. So मैंने अपनी कार्डियो बढ़ाई and I cut down on cold drinks. I actually haven't drunk cold drinks since I was in 10th grade. I quitted cold turkey. Now you'll ask कि specifically cold drinks भी छोड़ी, बहुत ज़्यादा addicted था क्या? मुझे like नहीं, उतना addicted नहीं था मैं cold drinks से, but
आई नीडेड टू मुझे उस टाइम पे ये लग रहा था कि आई नीड टू क्विट समथिंग सो एज टू गिव माई ब्रेन अ सिग्नल कि आई एम एंटरिंग अ बेटर फेज ऑफ माई लाइफ. मैं क्विट कोल्ड ड्रिंक्स बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थी भी नहीं कोल्ड ड्रिंक्स, एंड बट आई स्टिल यूज्ड टू ड्रिंक देम व्हेनेवर दे वर होम. सो मैंने क्विट कर दी वो. I didn't quit, but I reduced the amount of junk food. I still wasn't extremely happy with my fat loss journey because even though मैंने fat तो lose कर लिया, but क्योंकि उस टाइम मेरे को इतनी knowledge नहीं थी, मैंने muscle भी lose कर दिया अपना. So I became skinny after that. But I felt much healthier when I lost weight. तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो and you are extremely skinny or fat, then work on that. अगर तुम अपने टीनेज ईयर्स में अपने हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर दो, you're going to grow up to be a much more attractive, healthier and better faceted person. अगर मैं कोई टिप देना चाहूँ regarding fat loss, it would be to treat it as a long term journey, not a short term outcome. Don't go on extremely strict routines which अगर तुम फॉलो करोगे 3-4 महीने के लिए you're going to see the results, but then वो रूटीन इतनी स्ट्रिक्ट है कि तुम जिंदगी भर उसको अप्लाई नहीं कर सकते. So फिर make sure कि your routine is slightly balanced. It's not, you're not quitting everything that you like all of a sudden, क्योंकि अगर तुमने वैसा कर दिया you're not going to be able to stick to that for a long time, और तुम बहुत जल्दी quit कर दोगे and you're going to gain all the weight back. तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि I am healthy till I am 70. तो इतना टाइम मान के चलो. You don't have to be extremely strict on your diet because the strictness doesn't work. See, there's a lot of reasons that you're fat. अगर तुम मोटे इसलिए हो क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा खाते हो, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो, just think to yourself which is my favorite junk food. I know this is going to be a weird advice, but take your favorite junk food and eat it every day a little bit. बाकी सारा जंक फूड छोड़ दो, बाकी सब तुम अच्छा खाओ, बट वो जो तुम्हारा फेवरेट जंक फूड है उसको तुम रोज़ खाओ. A little bit of it. Obviously don't start binge eating, but थोड़ा थोड़ा खाओ. In a weird way, this is actually going to help you a lot क्योंकि तुम्हारा ब्रेन सीधे सीधे cold turkey नहीं जा रहा on diet, and thus it would help you stay much more consistent on your health journey. This advice is related to college life. So if you're in college first year, one of the biggest advice that I can give you is have as many acquaintances as possible. Now what do I mean by acquaintances? Acquaintances is the number of people that you know of and they know of you. अब मैं यहाँ पे दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूँ. ऑब्वियसली योर फ्रेंड सर्कल इज गोइंग टू बी लिमिटेड. बाय एक्वेंटेंसेस आई मीन कि अगर तुम कॉलेज में चल रहे हो, देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु कम अप एंड फिस्ट पम्प यू, आस्क हाउ यू एंड दे जस्ट गो अवे. Having many acquaintances actually is a great boost for your social life in college. Trust me when I say this, it is actually one of the best things you can do to yourself. तो don't be extremely closed off when you're in college. So अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कॉलेज लाइफ अच्छी हो, try to have as many acquaintances as possible. जब तुम जितने ज़्यादा बंदों को जानते हो, the better your college life becomes. Trust me on that. The next point is learning to live in solitude. Now इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी social life पूरी कट कर दो, you get away from people. But अगर तुमको कुछ टाइम के लिए अकेला रहना पड़े, you actually enjoy doing that. That is what living in solitude means. That the time you spend with yourself is productive. You enjoy spending time with yourself, and this would really give you great results going forward. The next point is learn to learn. हम बचपन से ही पहले स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, पर वो दोनों हमें एक्चुअली में पढ़ना नहीं सिखाते. They don't really teach us how to learn. Learning is the most important part of life. तुमको लाइफ में कुछ भी करना है, you have to learn about that particular field. और तुमको सीखना आना चाहिए. You need to know how to your research, how to actually understand things, and how to get ahead in your field. I know this is a very parroted statement, but it is a truth that schools और colleges हमें सिर्फ marks लाना सिखाते हैं. They don't really teach us the essence of life. They don't really teach us how to actually learn by ourselves. How to learn so that things stick in our mind and we can actually apply them. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है तुम्हारी लाइफ में अगर तुम यंग हो, टू लर्न हाउ आई एम गोइंग टू लर्न अबाउट स्टफ गोइंग फॉरवर्ड. यू आर इन एन एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ योर लाइफ. अगर तुम इस पार्ट में हार्ड वर्क पुट इन करो, यू लर्न न्यू थिंग्स, you try new things, you fail, you try, you fail, you try, then succeed in something.
विल बी रियली हैप्पी व्हेन यू लुक बैक एट दिस टाइम व्हेन यूर ओल्डर। अगर तुमने अभी कुछ अच्छा काम कर लिया, अगर तुमने अभी कुछ ऐसा कर लिया जिससे तुम प्राउड हो, यू गोइंग टू बी सो हैप्पी गोइंग फॉरवर्ड। यू गोइंग टू लिव अ वेरी हैप्पी फुलफिल्ड लाइफ फुल ऑफ पर्पस एंड एन्जॉयमेंट। सो बट उसके लिए तुमको नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तुम इस वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स अच्छे से फॉलो करोगे, यू गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड सक्सेसफुल।